This is 32 lecture of electrostatic chapter for class 12 साइंस। हम लोग लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस निकाला था फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उससे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट दिया था और स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या लिमिटेशन है वो भी बताया था। एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इम्पॉर्टेंट एक एडवांटेज क्या है कि एनर्जी बाउंड हो जाता है। सो स्फेरिकल कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताया था। अभी हम लोगों का मेनली एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर वी हैव टू डिस्कस फॉर व्हाट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम वगैरह में डेरिवेशन आता है। सो पैरेलल कैपेसिटर का आएगा डेरिवेशन। सो जैसे ऑलरेडी हम लोग को पता है कि पैरेलल कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। प्लेट के बीच में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है, मान लेते हैं डिस्टेंस है d एंड प्लेट का एरिया है, दोनों प्लेट का एरिया यूनिफॉर्म है, दैट इज a। अभी मान लेते हैं कि ये पहले प्लेट न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है। अभी हम लोग यहाँ से dq चार्ज उठा के यहाँ पे लेके आए। ओके, हम लोग तो चार्ज का डिफरेंस करना है, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, तभी तो आपका एक फील्ड डेवलप्ड होगा। ओके, सो पहला जो चार्ज है इसमें डिस्प्लेस करना आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग dq मूव करते रहेंगे ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होते जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये dq को ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा। सो हम लोग धीरे धीरे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। सो ये जो एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर कितना होता है दैट इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। फॉर एवरी dq चार्ज द वर्क डन इज नॉट सेम, फॉर दैट वी हैव टू इंडिकेट। ओके, सो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि डेल्टा V है, वो डेवलप्ड हुआ है। सो दैट इज dW वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय dq। ये तो पोटेंशियल का हम लोग का डेफिनेशन में पढ़ा है। ओके, सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वर्क डन dW बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा V dq। सो हम लोग को पता है कि डेल्टा V C इज इक्वल टू क्या था, Q बाय डेल्टा V। इट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। सो इन प्लेस ऑफ डेल्टा V वी कैन राइट Q बाय C इंटू dq। सो इसको इंटीग्रेट करने से यहाँ पे मिलेगा W ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 1 बाय C कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके मान लो प्लस Q तक, कैपिटल Q। पहले 0 स्टोर हुआ था, एकदम फाइनल हम लोग मान लिया, मतलब कैपिटल Q फाइनल चार्ज स्टोर हुआ है। सो दैट इज Q इंटू dq। बाकी पार्ट तो आपको आता होगा, सो इसको बार बार नहीं लिखो। 1 बाय C Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 2 0 टू कैपिटल Q। सो वी कैन राइट Q स्क्वायर बाय 2C। तो इसको सिंप्लीफाई करने से Q का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर V स्क्वायर। यस, हम लोग लिख सकते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। इट मीन्स हाफ ऑफ C V स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, only diagram is a little bit different, same concept। सो अभी मोटा मोटी आइडिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक है कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। ये दोनों में से एक क्वेश्चन डेरिवेशन आता ही है बोर्ड एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, आप सीखा है कि नहीं। सो एक न्यूमेरिकल करो, इंटरेस्टिंग है। जैसे दो प्लेट है, प्लस Q माइनस Q चार्ज है, प्लेट का बीच में डिस्टेंस है d स्मॉल d और दोनों प्लेट का एरिया सेम है, दैट इज A। अभी दोनों प्लेट को ना हम लोग थोड़ा सा सेपरेट किया बाय एक्सटर्नल फोर्स। कितना डिस्टेंस कर दिया, डिस्टेंस हो गया 2d। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो d से 2d में करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आप देखो वर्क डन अगर हो रहा है तो आपका मेनली पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो हम लोग एक लाइन मैंने लिख दिया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना, फाइनल इनिशियल जो आपका
क्यू का रेस्पेक्ट में, सी बी का नहीं, हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर नहीं, उससे पहले जो इक्वेशन था उसको उससे यूज करो, आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप सोल्व करके तुरंत ले जाओ। सो जो अभी जो प्रीवियस न्यूमेरिकल दिया था उस न्यूमेरिकल में ना अब वर्क डन निकालने के बाद और एक क्वेश्चन पार्ट एक जोड़ दो, उसमें फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, मतलब एक प्लेट दूसरा प्लेट को कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसको निकालना है। तो वर्क डन अगर निकल जाएगा तो फोर्स तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू हर डिस्टेंस। तो वर्क डन जो भी निकलेगा फोर्स का इतना वैल्यू आएगा, लेकिन आप सोल्व करके भेजना, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली दिस पार्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज combination of capacitor. In class 10 you already learned combination of resistance in series, resistance in parallel. Here also we have to discuss about that in dynamics part, means current electricity part. So in series connection, suppose we have, this is a symbol of capacitor actually, two parallel and equal line. Suppose we have three capacitor. Okay, we have three capacitor. They are connected in series to a battery. So in series connection, the first point is same path, path same, they are connected by same wire. Okay, so if this is plus q charge, then this will be minus q. This will be plus q, this will be minus q, this will be plus q, this will be minus q. In series connection, now point number 2, same charge, very very important, same charge is also same. So from the formula, C is equal to what? Q by V. So capacitance are different. Suppose capacitance of this capacitor is C1, this C2, this C3. If charge is same, then if C is different, then V must be different. So the third point is different voltage, different potential or different voltage. Actually right potential. Potential is we are discussing about electrostatic potential. But now in case of resistance, in series connection, in that case current is same. Okay, current is same. But here in place of current, same charge is same. So here we can write V1 voltage is different, no? So this is V2, this is V3. So suppose in battery total voltage was V and it is distributed up to V1, V2, V3, then we can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. So from the formula we can write V is equal to Q by C. So here we can write Q by C, here Q by C1, Q by C2, Q by C3, because charge is same. So we can write 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, बट कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। बोर्ड में ना डेरिवेशन आ सकता है, सिंपल आता है कभी कभी। So next one is parallel connection. So in parallel connection, in everywhere na voltage is same, in case of resistance also, but here the first point is path different. Every capacitor having different path different. While solving the numerical ना आपको इसको जानना है, पाथ कहाँ पे सेम है कहाँ डिफरेंट है। पैरेलल सीरीज कैसे पता करोगे, कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो ये पॉइंट को याद रखना, पाथ डिफरेंट, पैरेलल में पाथ डिफरेंट होगा। नंबर 2, सेम वोल्टेज। नंबर 3, C. Now capacity C is equal to Q by V. So voltage same है everywhere,
बट कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, तो चार्ज डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे चार्ज माना है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे हो जाएगा Q3। ओके, so charge is different here, charge different. So suppose total charge is Q, it is distributed up to Q1, Q2 plus Q3. So in place of Q I can write CD. Okay, so CD is equal to C1V, C2V, C3V. So V same है, so C is equal to C1, C2, C3. This is in case of parallel connection. This is for parallel connection. So in next video we'll solve some numerical question regarding series and parallel connection. Then we'll discuss about dielectric constant. मीन्स दो प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम का ऊपर कैपेसिटेंस बहुत डिपेंड करता है। वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट समझने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी है। ओके।